हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। 12 फरवरी 2023 को यूपीपीएससी के द्वारा पीसीएस जे की प्रारंभिक परीक्षा करवाई गई थी, जिसमें जनरल स्टडीज के कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये 150 प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कि निकट भविष्य में होने जा रही हैं, के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और देखिए कि कुल मिला के अगर यही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाए तो कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करना यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से पहले एक महत्वपूर्ण स्टेप्स में से एक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी प्रश्न हैं हम उनको सिर्फ हल करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 150 है और सभी प्रश्नों को हमें हल करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ई डोनेग्यू। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं? तो कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पर आपका केवल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और फिर यहाँ पर उनका जो कोड दिया गया है उसी के मुताबिक आपको जो है आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो, जो सही उत्तर बनेगा क्या बनेगा। शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो का, ये तो आप जानते ही हैं। भिन्नात्मक चार्ज ये मिलेगा आपको क्वार्क पर। भिन्नात्मक स्पिन यानी कि फ्रैक्शनल स्पिन जो होती है ये मिलेगा आपको पॉजिट्रॉन पर। और इंटीग्रल स्पिन के लिए फोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची को मैच कराना था। पूनम, बीरा, झूम और पोडू ये स्थानांतरणशील कृषि हैं और किस राज्य में होती है? जैसा कि आप जानते हैं कि झूम जो होता है ये असम की विधि है। तो सी का 4, इसमें सी का 4 कौन सा मैच हो रहा है? तो केवल ऑप्शन बी में मैच हो रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से भी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई एक सही विकल्प आपको पता है तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी झील भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर क्या बनेगा? पुलिकट झील, जो कि ऑप्शन डी में है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर कितना अधिभार आरोपित किया गया है? तो इसका आंसर है 15%। ये क्वेश्चन पेपर का लिंक, यानी कि इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 व्यवस्था करती है किसके बारे में? तो इसका जवाब होगा अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक या घराना सही सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज, कालका बिंदादीन ये सही है। उस्ताद राशिद खान सहसवान ये भी सही है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये पटियाला घराना दिया गया है, जो कि यहाँ पर सही होगा किराना घराना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, प्रभात्रे किराना घराना ये सही है। कौन सा या कौन से तारा हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक हैं? तो सबसे नज़दीक जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है, बताइए? तो यह भीष्म पर्व में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं आता है। बाकी यहाँ पर बी सी डी सब सही हैं। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है मतलब ऑप्शन ए नहीं है। तो यही जो है हमारा आंसर था। इसके बाद आगे बढ़ें तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सूत्र क्या था, बताओ? योग दिवस जो कि प्रतिवर्ष 21 जून को होता है। तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बात हो रही है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, मानवता के लिए योग। इसके बाद 13वां क्वेश्चन होगा कि टॉम्ब ऑफ सैंड के रचयिता जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, इनका नाम है ऑप्शन डी गीतांजलि स्त्री। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। क्यों?
कई लोग बताएंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। देखो, गणना तो की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा, लेकिन जो वास्तविक आंकलन होता है वो नीति आयोग करता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये गुजरात में है, जामनगर में। ऑप्शन सी करेक्ट है। व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये ऑप्शन ए इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा रेलवे जोन मुख्यालय सही सम्मिलित नहीं है? दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है, ये तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है ये आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में ही सही है। और इसके अलावा पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है। दक्षिण मध्य रेलवे बेंगलुरु में नहीं है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा सिकंदराबाद में। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बनेगा उनकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सही है। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, हड़प्पा पुरा स्थल और फसल। तो इसके बारे में मैं आपको जो है इसका जो आंसर है वो मैं पिन कर दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसका आंसर मुझे मिल नहीं पाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो हैं वो किस काल के लिए हैं? जो 15वां वित्त आयोग है NK सिंह उसके अध्यक्ष हैं, और यह किस काल के लिए है? तो सही जवाब है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। ऑप्शन ए करेक्ट है। वयस्क महिलाओं को चिकित्सकीय गर्भपात यानी कि MTP के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है? तो महिला जो है अगर वयस्क है तो किसी से नहीं पूछना है, केवल संबंधित महिला। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D में किया गया है, ये करेक्ट है। तो यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा, ये गलत है, यानी कि केवल ऑप्शन एक सही है इसका। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है? तो आंसर सी इसका होगा 23 का बाइकोनोर। इसके बाद भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु स्थापना का प्रावधान करता है? तो देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। तो इसके लिए जो अनुच्छेद 315 है वही प्रभावी होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? अभिलेख का न्यायालय यह होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको मैच कराना है, तो कालक्रमानुसार। ठीक है। तो 26 का सही जवाब क्या बनेगा? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, उसके बाद महिला अशिष्ट रोपण, फिर देन आफ्टर बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम, और फिर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पर मैच हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो तो वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित किसको सौंपेगा? राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। यहाँ पर स्माइल योजना के बारे में आप जानते ही हैं, यह सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण से संबंधित है। इसका मतलब ए का 4 मैच हो रहा है, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केवल एक विकल्प यहाँ पर सही है, मतलब आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके आधार पर जो सेहत योजना है वो संबंधित होगा रक्षा से, और स्वनिधि योजना का संबंध हो रहा है यहाँ पर आवास और नागरिक मामले से। सार्थक योजना जो है यह शिक्षा से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पर सूची दी गई है और इसमें संविधान का भाग दिया गया है, और उसमें जो उपबंध हैं उससे आपको मैच कराना था। जैसे कि राजभाषा का जो संबंध है वो भाग 17 से संबंधित है, यानी कि राजभाषा इसका संबंध हो जाएगा संविधान का भाग
17 से, निर्वाचन का संबंध 15 में दिया गया है और संविधान संशोधन या भाग 20 में मिलता है। आपात उपबंध जो है भाग 18 में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र हैं? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आइवर जेनिंग्स का कथन है ये। संचार व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं है? ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना या फिर इंटरनेट। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर संचार व्यवस्था की बात हो रही है, तो क्या इसमें आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी सब यहाँ पर जरूरी है। यानी कि 31 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई थी? 2015 में शुरू नहीं की गई थी, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पीएम फसल बीमा योजना। ये 2016 की योजना है, आपको याद ही होगा। बाकी जो योजनाएं हैं ये 2015 की योजनाएं हैं। तो अटल पेंशन योजना भी 2015 में ही आई थी। पीएम सुरक्षा बीमा योजना भी 2015 की ही योजना है। फिर अगला क्वेश्चन होगा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? तो इसका आंसर बनेगा सी, 18 वर्ष की आयु से कम जो है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो एक यहाँ पर मैचिंग में आ रहा है, उसको बताना है आपको। सही जवाब बनेगा पंचायती राज दिवस। ये कब मनाया जाता है? सही सुमेलित नहीं होने की बात होनी चाहिए थी यहाँ पर, क्योंकि जो पंचायती राज दिवस होता है ये प्रतिवर्ष कब होता है ये बताइए आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष होता है 24 अप्रैल को। तो यही यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी सब यहाँ पर सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? तो पहली बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? सही जवाब है इसका यूनिसेफ। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर 36,000 किलोमीटर होती है, यानी कि कुल मिला के इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। फिर उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच जो सही संबंध होता है वो क्या होता है? यह सदैव बड़ी होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 होगा, विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? तो वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर क्या विकल्प है कि विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? तो सही जवाब बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दोनों कर सकते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है? तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी, कोई भी जो कि सगा संबंधी हो, रिश्तेदार हो, वो भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है। जो कि प्रॉपर्टी देगा तो वो तो भरण पोषण करना पड़ेगा उसको ना। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है वो क्या होता है? तो ये बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन नंबर 42 है, चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, निम्नलिखित में से क्या है? तो 8 पहियों वाला रोबोटिक वाहन है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? जो अवध में एका आंदोलन हुआ था तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है लगान ना अदायगी, मतलब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसके बाद है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है कौन सा? सही जवाब है अनुच्छेद 72। ठीक है, ये रट लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सज्जन सिंह केस ये हुआ था 1964 में। ये कब हुआ था? 1964 में हुआ था। बेरूबारी केस ये हुआ था 1960 में। और गोलकनाथ केस तो आपको पता ही होगा 1967। और केशवानंद भारती संबंधित है 1973 से। तो बस इसको आपको मैच कराना था कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है यूनिसेफ के द्वारा।
किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? तो किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? तो इसका आंसर है 47 का बी, हरिकेली नाटक से, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो पेरिस में है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो मुख्यालय है मनीला बताया जा रहा है। तो ये मनीला में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको बीजिंग में, ठीक है। तो यही जो सही सम्मिलित नहीं है, यही हमारा आंसर बनेगा। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का जो हेड है, मतलब हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? द हेग में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे मौलिक अधिकार भाग 3 में पाए जाते हैं। तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। भाग 4 में राजनीति के निर्देशक तत्व पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य के बारे में बात हो रही है, तो मौलिक कर्तव्य 4A में पाए जाते हैं। आपको याद होगा ये 4A में पाए जाते हैं, 5 में नहीं पाए जाते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यही हम आंसर करेंगे। और भाग 2 में नागरिकता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप ये मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्र में, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 32 का अनुपालन विधि महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2018, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब पारित किया गया था? तो धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम ये पारित हुआ था 1890 में पारित हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। खरबपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम ब्लू ओरिजिन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस भारतीय वृत्तचित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ था? तो फिलहाल ये क्वेश्चन अब पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो ऑस्कर 2023 हैं उसके बारे में जो भी फैक्ट हैं वो आप रट लीजिएगा, उस पर डेडिकेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2015 के संदर्भ में कौन सा विवरण धारा सही सुमेलित नहीं है? तो 55 का यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर, बाकी सब यहाँ पर सही सुमेलित हैं। न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान 27, क्षतिपूर्ति का निर्धारण 15, कठिनाई निवारण की शक्ति 30, मतलब यह आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम ये पारित किया गया था कब, ये बताना है आपको। तो अच्छा, ये चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको कि जांच रिपोर्ट की जो संख्या यहाँ पर बताई जा रही है 17, तो ये 17 नहीं होती है, बल्कि ये 13 है, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है 56, तो इसका जवाब बनेगा 2012, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट होगा कि निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है? अनारकली की दंतकथा, ठीक है, तो इसका उल्लेख ऑप्शन डी विलियम फिंच ने किया है। इसके बाद देखिए कौन सी ठोस व्यवस्था युक्ति नहीं है, मतलब विच इज़ नॉट ए सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठोस व्यवस्था युक्ति मतलब सॉलिड स्टेट डिवाइस, ये पढ़ना थोड़ा ठीक लगता है। तो इसका जो आंसर है वो है CRT। आगे देखिए नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान कीजिए। 59, तो यहाँ पर कलपक्का मिलेगा आपको, कहाँ पर? तमिलनाडु में मिल जाएगा। इसके बाद नरोरा तो उत्तर प्रदेश में है ही है। तारापुर कहाँ पर मिलेगा आपको? तारापुर मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र में, और काकरापार गुजरात में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सही मैच हो रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाला है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं? तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, बात क्या हो रही है? तो ये तो गलत हो जाएगा केवल। धारवाड़ चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी गलत है। अभ्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सही है, तो ऑप्शन
डी को आंसर करना था। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन के लिए पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया गया? तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया गया था किसमें? तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, तेंदुलकर समिति में। दिव्यांग जनों के लिए राज्य निधि के खातों का ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? तो दिव्यांग जनों के लिए राज्य निधि के खातों का ऑडिट ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों करते हैं। विकल्प सी इसका आंसर था। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती है? उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो ये बताना था आपको। इसका आंसर बनेगा आपको यहाँ पर ऑप्शन सी, नागालैंड। पुराणों के संदर्भ में यहाँ पर देखिए दो कथन है। विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है, ये बात सही है। मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर मैं अपनी ओर से आंसर सी को मानता हूँ, दोनों ही कथन क्योंकि यहाँ पर सही हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? तो भ्रंश घाटी से प्रभावित जो नदियाँ हैं उसमें जो विकल्प दिया गया है, सही उत्तर क्या बनेगा? तो ये तापी नदी है। अब देखो एक बात और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 65 है, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन में हूँ, इसका भी उत्तर मैं आपको जल्द ही दूंगा और वो भी मैं आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है? तो नीचे पिन पोस्ट जो होगी सबसे ऊपर, उसमें आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो अच्छा 2 प्रश्न हो गए हैं जिसको मैं पिन करने वाला हूँ। नेक्स्ट है 1994 के पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीकी अधिनियम के उद्देश्य कौन से हैं? तो ए और बी दोनों थे, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना और भारत में गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करना, तो दोनों ही सही था। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बरीद संदेशवाहक। देखो जो बरीद होता था ना, ये संदेशवाहक नहीं होता था भैया, इससे एक बड़ी एक पोस्ट होती थी हेड ऑफ इंटेलिजेंस की, हेड ऑफ इंटेलिजेंस, तो बरीद ये होता था। बाकी जो है मुकद्दम ग्राम का मुखिया होता था, सदका दान सरखेल जो होता था पैदल सेना का प्रमुख होता था, ये बाकी सब करेक्ट हैं। इसके बाद ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का जो कारक होता है वो जीवाणु होता है, यानी कि ऑप्शन बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है? तो सी सही है। कौन सा खदान राज्य सही सुमेलित नहीं है? दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश, नोवा मुंडी झारखंड, संदूर कर्नाटक, बैलाडीला छत्तीसगढ़। तो बताओ इसमें कौन सा? दंतेवाड़ा जो है मध्य प्रदेश में मिलेगा क्या? नहीं भैया, ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है? बाकी सब यहाँ पर सही है। नोवा मुंडी झारखंड में है, संदूर ये कर्नाटक में है, बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात में कौन कौन सा मिलेगा आपको, ये बताओ। तो देखो यहाँ पर कलोल गुजरात में है, कोसंबा भी गुजरात में है, नौगाम भी गुजरात में है। मोरन कहाँ पर मिलेगा भाई? तो मोरन आपको मिलेगा आसाम में। इसके बाद बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा किस निकाय से संबंधित है? थेरी गाथा जो है वो किस निकाय से संबंधित है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है कि भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे, सही है। वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद और इसका सख्ती से मुकाबला करना होगा। मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में अब देखिए यहाँ पर पहला कथन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, ये कथन इसका सही है। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री पांडिचेरी में स्थापित की गई थी, गलत है। भारत में जो पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री थी वो पांडिचेरी में नहीं लगाई गई थी, बल्कि ये कहाँ पर लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी सूरत में। तो यहाँ पर केवल पहला विकल्प सही है, ऑप्शन ए। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का वह उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया? उत्तर है राजतरंगिणी। और इसको किसने लिखा था? इसको लिखा है कल्हड़ ने। विद्युत का जो प्रेस होता है, हीटर, विद्युत की जो केटली होती है उसमें नाइक्रोम एलिमेंट जो बनता है वो नाइक्रोम से बनता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फिर देखिए सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में किसने कहा था? यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, सही जवाब इसका है लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इत्सिंग, अल्बरूनी, फायान और
वेनसांग। आपको पता होगा सबसे लास्ट में यहाँ पर आया था अल-बरूनी आया था, और अल-बरूनी कब आया था? ये महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था। तो इसका सही जवाब मतलब ये जो सबसे लास्ट में होना चाहिए दो, ये केवल विकल्प सी में है, तो यहाँ पर इसी से आपको इसका आंसर मिल जाता है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य सही है? विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, यानी कि विकल्प सी करेक्ट होगा। होलोग्राम के बारे में बताइए क्या सही नहीं है? तो यह एक 3D चित्र होता है, सही है। यह लेजर से हासिल होता है, ये भी सही है। इसे पर्दे की आवश्यकता नहीं है। यह एक प्रकाश स्रोत है, नहीं भैया, तो ये सही नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर अधिकतम सजा, मिनिमम तो आपको पता ही है कि मिनिमम 6 महीने मिलती है, और अधिकतम जो होती है 2 वर्ष की कैद होती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूएस डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? भारतीय रुपया। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो होंगी ना वो बहुत मायने नहीं रखती हैं, वो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं, तो उस पर आप लोग फोकस करिए और देखिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 में बजटीय प्राथमिकता नहीं है कौन सी? तो महिलाओं को उच्च शिक्षा सहायता, कन्या सुमंगला वित्तीय सहायता योजना, सीमांत व लघु कृषकों को बोरवेल तालाब और ट्यूबवेल हेतु वित्तीय मदद, 1 वर्ष में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर। तो यहाँ पर जो 2022-23 की बात हो रही है उसमें ऑप्शन डी ही सबसे सही उत्तर प्रतीत होता है। बाकी उसके पहले की योजनाओं में थे, मतलब उसके पहले जो बजट आया था उसमें ये शामिल किया गया था, तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो सकता है, और इसका जो सही आंसर है वो मैं पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस उपग्रहों की पहचान करें जो प्रक्षेपण में असफल रहा हो। तो इसका आंसर बनेगा 1H INS INR SS 1H, यानी कि केवल विकल्प 4 सही होगा, विकल्प सी हमारा उत्तर बनेगा। प्रकाशीय संचार का क्या लाभ नहीं है? विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। अधिक गति, कोई चुंबकीय शोर नहीं, कोई विद्युत शोर नहीं, अधिक बैंड चौड़ाई, तो ये ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को कहा था, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं। लोक लेखा समिति जैसा कि आप जानते हैं PAC में कुल सदस्य होते हैं कितने? 22 होते हैं। इसमें राज्यसभा से 15 होते हैं और लोकसभा से 7 होते हैं, सॉरी लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं, तो कुल मिला के 22, यानी कि विकल्प ए हमारा करेक्ट है। जन समर्थ पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जन समर्थ पोर्टल, तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा क्या आंसर बनेगा? 88 का क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं, विकल्प डी इसका करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिलते हैं? तो 89 का सही जवाब बनेगा मोहनजोदाड़ो से, यानी कि ऑप्शन बी। वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए कौन सा सूचकांक सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? बाल अपक्षय, चाइल्ड वेस्टिंग, ये नहीं होगा, बाकी सब इसमें शामिल होते हैं। शिशु मृत्यु दर, अल्प पोषण, बच्चे का अल्प विकास, सब शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए देवसा दर्रा ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, सही है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है, सही है। चांगला दर्रा बताओ कहाँ पर है? तो चांगला दर्रा ये मिलेगा आपको लद्दाख में मिलेगा, ये चांगला दर्रा, तो ये हमारा आंसर बनेगा। और बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में है, ये भी सही है। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया भारत चलो भारत से जुड़ो? तो भारत चलो भारत से जुड़ो ये आह्वान किया गया था जापान में, ऑप्शन ए। मोडेम का उपयोग होता है, ऑप्शन सी, दोनों AD और DA बदलावों में, बोथ AD एंड DA कन्वर्जेंस, ठीक है। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग कौन सा है? एक्सप्रेसवे, तो ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आएगा नहीं, लेकिन इसका आंसर है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ऑप्शन डी। फिर देखिए गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत
किस स्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता है? तो देखो यहाँ पर सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल पर सही है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर सरकार द्वारा पोषित अस्पताल पर भी नहीं हो सकता। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा चिन्हित स्थान पर, यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट बनेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद होगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सदस्य संख्या सही सुमेलित नहीं है? गुजरात में 26 सही है, हरियाणा में 10 सही है, हिमाचल प्रदेश में 4 सही है, झारखंड में 14 है, ना कि 16 है। तो ये हमारा उत्तर बनेगा। आधुनिक टीवी स्क्रीन बनती है एलईडी, सबसे नया वाला होगा तो लाइट इमिटिंग डायोड आप कह सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा वंश संस्थापक सुमेलित नहीं है? सलुआ वंश, नरसिम्हा सलुआ, संगम वंश हरिहर प्रथम, तलुआ कृष्णदेव राय, ये तो गलत हो जाएगा। अराविडू तिरुमाला, ये भी सही है। तो तुलु वंश का जो संस्थापक था कौन था बताओ? ये था, इनका नाम था वीर नरसिंह। क्या नाम था? वीर नरसिंह। कौन सी जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है? जल विद्युत आधारित परियोजना कौन सी नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा झानोर। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर जल विद्युत आधारित है। परशुरी नदी के तट पर लड़ा गया था दसराग युद्ध, यानी कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इसका जवाब बनेगा ऑप्शन सी। कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो वेरियोला विषाणु, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए डोडा बेटा चोटी कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो डोडा बेटा कहाँ पर मिलेगी भैया बताओ? 102 क्वेश्चन नंबर है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नीलगिरी की पहाड़ियाँ भाई, ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना नदी सही सुमेलित नहीं है? तो बताओ, यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो सलाल चिनाब पर है, उकाई जो है बनास नदी पर नहीं है भाई, उकाई मिलेगा आपको तापी नदी पर, बाकी बाणसागर सोन पर है, थिन रावी पर है। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित है यहाँ पर अनुच्छेद 44, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? मुगल काल में देह का तात्पर्य था गांव से, ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये भारत के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन सी। कौन सा जयमंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो देहांग दिबांग ये उत्तराखंड में तो है नहीं, ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। बाकी कंचनजंगा सिक्किम में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। बाकी सब यहाँ पर सही हैं। कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है? तो नायक समिति तो है, नरसिम्हन भी है, लीलाधर भी है, रंगराजन समिति नहीं है। तो हमारा आंसर बनेगा यही, जो कि ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, PMI सूचकांक निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 109 और इसका आंसर आपको बताना है। सही जवाब बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी 1 और 2, सेवा और विनिर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बैंक का नाम मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो ICICI बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ? अच्छा, इंडियन बैंक का चेन्नई में सही है, कारपोरेशन बैंक मैंगलोर में है, कैनरा बैंक बेंगलुरु में है, सही है। ICICI बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये मिलेगा आपको गुजरात में, वडोदरा में मिलेगा आपको, वडोदरा गुजरात में। तो यही हमारा आंसर है। महिलाओं का अशोभनीय प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यह उस तारीख से लागू होगा जब केंद्र सरकार अपनी राजपत्रीय अधिसूचना से इसे अनुमोदित करता है, सही है। पूरे भारतवर्ष पर लागू है, सही है। यह 1986 में पारित हुआ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी मतलब यहाँ पर सभी सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? नैनो यूरिया संयंत्र जो लगाया गया उसका उद्घाटन PM मोदी ने किया था। कहाँ पर किया था ये बताइए? गुजरात में किया था। स्त्री अशिष्ट प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार दोष सिद्धि के लिए कितने दंड की व्यवस्था है? तो सही जवाब है कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। विकल्प 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 ये दिया गया था, किसको बताइए? तो ये दिया गया था आशा कर्मियों को, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है? भारत का कौन सा जैव भंडार है जो कि विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब इसका है मानस, यानी कि ऑप्शन बी। द फिलॉसफी ऑफ द बम के लेखक कौन थे? भगवती चरण बोहरा थे, ऑप्शन सी। इसके बाद देखेंगे खेतड़ी, गिरिडीह, सुंदरगढ़ और कोरापुटा। तो ये खदान है और ये जो है किस खनिज के लिए जाने जाते हैं, ये आपको यहाँ पर मैच कराना है। तो फ्रेंड्स इसका जो मैच बनेगा, खेतड़ी यहाँ से तांबा मिलता है, इसके बाद गिरिडीह कोयला मिलता है, सुंदरगढ़ से क्या मिलेगा आपको? लौह एस्क, कोरापुट से मिलता है आपको बॉक्साइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प डी हमारा है ये मैच हो रहा है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, फिर कूट से उसका उत्तर चुनना है। सैन्य अभ्यास, डस्टलिन, ईस्टर्न ब्रिज, खंजर और लामेत्य। अब देखो यहाँ पर आपको डस्टलिन के बारे में आपको पता ही होगा, डस्टलिन दिया गया है। डस्टलिन जो है भारत उज्बेकिस्तान के बीच में है। तो ए का 3, अब यहाँ पर देखो 2 मैच हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। तो ईस्टर्न ब्रिज भारत करता है किसके साथ? भारत ओमान के साथ करता है। तो बी का 1 अभी ये मैच हो रहा है, मतलब हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो सी का 4 हो जाएगा। खंजर जो है भारत किर्गिस्तान के साथ करता है और लामेत्य भारत किसके साथ करता है? भारत सेशल्स के साथ करता है, सेशल्स। ठीक है, इसके बाद कौन सा शाहजहां के शासन काल में विद्रोह या विद्रोह का नेता सही सुमेलित नहीं है? शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह हुआ और उसका नेता सही सुमेलित नहीं है। तो कांगड़ा का विद्रोह, बुंदेलखंड का विद्रोह, मालवा में भील विद्रोह और तिब्बत विद्रोह। तो यहाँ पर उनके नेताओं के नाम दिए गए हैं, ये आपको मैच कराना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। 121 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में बना था, यानी कि ये जो 1918 दिया गया है, ये 2019 होना चाहिए था। तो ये आपका सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी ये आपका उत्तर बनेगा। गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे? अकबर के समय में थे गिजाली, ये याद होना चाहिए आपको। तबकाते अकबरी के लेखक कौन थे? तो तबकाते अकबरी के लेखक निज़ामुद्दीन थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? वातावरण की अवधारणा किस पर निर्भर करती है? 124 सही जवाब है इसका, ऑप्शन बी, केवल 2 वातावरण के कुल आयामों पर। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिसके प्रयोग से भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम, स्थगन और जमानत आदेशों का त्वरित संप्रेषण शुरू किया? तो इसका जवाब है यहाँ पर फास्टर, ऑप्शन डी। किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? आपको याद, देखो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये याद रखना। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो कई बार गड़बड़ हो जाएगा। सही जवाब इसका क्या बन रहा है? सही जवाब इसका बन रहा है 1991। ये अच्छे से रट लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की धारा 23 में विहित उपबंधों का पहली बार उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा या कैद का प्रावधान है? तो 3 वर्ष की कैद। और नदियों में कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? पंचनद में कौन कौन सी नदियां हैं बताओ? पंचनद में एक तो आपकी रावी नदी आती है, दूसरी नदी आती है चेनाब, ये ठीक से समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इसी में सतलज भी शामिल है, रावी, चेनाब, सतलज, ब्यास नदी भी इसमें आती है पंचनद में। और एक नदी और भी है, वो नदी है झेलम, इसमें सिंधु नदी नहीं आती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। मोबाइल संचार की 5G प्रौद्योगिकी के बारे में क्या सत्य नहीं है? मौजूदा सेल फोनों पर उपयोग हो सकता है। देखो 4G पे 5G नहीं चल सकता है, बाकी से भी डाटा डाउनलोड बढ़ जाएगा, चालक रहित कार संभव है, घरेलू उपकरणों को आप कंट्रोल कर पाएंगे, सब सही है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर विकल्प 4 आपका उत्तर बनेगा,
आपको 5G फ़ोन लेने पड़ेंगे। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? 1924 में उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत के जो क्रांतिकारी जुटे थे वो कहाँ पर जुटे थे, ये बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर में। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 है, इसको मैच कराना है आपको। इसके बाद कूट दिया गया है, उससे आपको इसका आंसर निकालना है। तो 131 का जो कूट बनेगा, जैसे कि ए का 3 बन रहा है यहाँ पर, ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा जो है वो ऐसे मैच हो जाएगी, ए का 3। और इसके बाद जो अगला मैच हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, बी का 4 बनेगा, पार्किंग कक्षा। ये पार्किंग कक्षा जो है ये यहाँ पर आज आगे मैच हो जाएगी। और सी का जो है वो फर्स्ट बन रहा है, सी क्या है, सी इसका है ध्रुवीय सन श्रृंकोणस कक्षा, ये यहाँ पर आएगा। और बाकी तो यहाँ पर जो आपका मैच हो रहा है वो ऑप्शन डी हो रहा है। क्वेश्चन पेपर को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको खुद से हल कीजिएगा इस वीडियो की मदद से, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? उद्योग सेवा क्षेत्र है लेकिन उद्योग नहीं है, तो ये है पेट्रोलियम परिशोधन, ऑप्शन ए। किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो मेघालय की नहीं मिलती है, केवल एक, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत, पीएम वाणी, पीएम कुसुम और आयुष्मान भारत, ये मतलब किस वर्ष में शुरू किए गए थे, ये आपको यहाँ पर मैच कराना है। तो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर 4 नवंबर 2020 में यहाँ पर इसको शुरू किया गया। और पीएम वाणी की शुरुआत कब हुई थी? पीएम वाणी ये शुरू हुआ था दिसंबर 2020 में, ये भी सही है। पीएम कुसुम की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में की गई थी। इसके बाद बचता है आयुष्मान भारत, 2018 में स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रकार से इसको आप मैच करा लीजिए। दिव्यांगजन, अच्छा इसका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए, ये भी ये पता होना चाहिए आपको ना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व के अधिनियम में कितने प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थीं? 135। और इसका जो आंसर बन रहा है वो बनेगा 7, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चोल वंश के किस शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी? तो 136 का बी सही है, राजराज प्रथम ने, यानी कि यहाँ पर राजराज प्रथम ने शिवपाद शेखर की उपाधि जो है वो धारण की थी। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर ये रामपुर में बना था, आपको पता ही होगा, कई बार आपने पढ़ा है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारतीय संविधान। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? 138। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा से। इसके बाद देखिए 139, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? कौन सा वक्र है जो कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंधों को दर्शाता है? तो ये ऑप्शन बी है, लैफर वक्र, लैफर वक्र, ठीक है, लैफर कर्व जो होता है, ये हमारा आंसर है। प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो प्राथमिक घाटा को मापा जाता है किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स ये बनेगा आपका राजकोषीय प्राप्तियां और ब्याज भुगतान से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा या कौन से हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? 141 का सही जवाब बनेगा बेरोजगारी भत्ता, वेतन का भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन, यानी कि 1, 3 और 4 यहाँ पर आपके मैच हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा भुगतान ये नहीं है, बेरोजगारी भत्ता, वेतन का भुगतान और वृद्धावस्था पेंशन ये जो हैं हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? तो 9 राज्य स्थित हैं, 9 राज्य, ऑप्शन सी करेक्ट है। परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ कब होता है? शून्यकाल का जो प्रारंभ होता है फ्रेंड्स ये 12 बजे मध्याह्न में होता है। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है? तो इसका जवाब बनेगा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 144 है, सही जवाब बनेगा इसका ससैनियन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 से। सूची दी गई है, उसको मैच कराना है आपको। 146 में सही जवाब क्या बनेगा? कामरेड, यह अंग्रेजी भाषा में छपने वाला एक अखबार था। नवजीवन के बारे में बात करें 146 का अच्छा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए रहेगा, बी का 3 हो जाएगा। नवजीवन का संबंध जो है वो गुजराती से है। स्वदेश मित्रन
स्वदेश मित्रन का संबंध जो है यह तमिल से है, और सुलभ समाचार ये बंगाली से। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर मैच हो रहा है। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था IISc बेंगलुरु के द्वारा, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो फिलहाल ये बजट तो अब अपडेटेड ही आएगा। इसके बाद देखेंगे अगला और अंतिम प्रश्न होगा कि कौन सा शोध संस्थान स्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में ही है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपको मिलेगा कर्नाटक में, ना कि हैदराबाद में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये थे सभी 150 प्रश्न। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे पिन पोस्ट में मिल जाएंगे। अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर पर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और भी ऐसे वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और हाँ, अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर सकें तो बेटर है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।